यार आजकल काफी सारे न्यू एनिमे हमें देखने को मिलता है, जिसमें से ज्यादातर एनिमे एक्शन या फिर शोजो टाइप रोमांस देखने को मिलता है। और ये सेम जेनर लगातार देखते रहोगे तो तुम्हें कुछ टाइम के बाद बोरिंग फील तो होगा ही। लेकिन यार इसेकाई एनिमेस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर हमें वो सब कुछ मिलता है जो तुम कभी भी रियल लाइफ में नहीं कर सकते, लेकिन वो सब एनिमे पर पॉसिबल है। तो आज मैं तुम लोगों के लिए लेकर आया हूँ टॉप 10 बेस्ट इसेकाई एनिमे, जो कि यार ऑफिशियली हिंदी डब के साथ है। एंड इनमें से एक ऐसा एनिमे तो होगा ही जो तुमने अभी तक नहीं देखा है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो नंबर 1 पे जो एनिमे आता है उसका नेम है वेलकम टू आउटकास्ट रेस्टोरेंट, जो कि एक फैंटेसी एडवेंचर एंड कुकिंग के ऊपर बेस्ड है, जिसके स्टोरी पर हमारा मेन कैरेक्टर एक टैलेंटेड और पॉपुलर एडवेंचर होता है और वो एक पावरफुल पार्टी का मेंबर भी है। लेकिन एक दिन बिना किसी रीजन से उसको पार्टी से निकाल दिया जाता है, जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर टूटने के बजाय वो डिसाइड करता है कि वो अपने फैशन को फॉलो करेगा, यानी कि उसको खाना बनाना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। और तब वो मिलता है एक लड़की से जो खुद भी एक आउटकास्ट होती है। एंड इसके बाद वो दोनों मिलकर एक रेस्टोरेंट को ओपन करते हैं, जहाँ पर तुम्हें डिलीशियस डिशेस के साथ इमोशनल बैक स्टोरीज देखने को मिलता है। और इस एनिमे का हिंदी डब तुम्हें एनिमे टाइम्स पर देखने को मिल जाएगा। तो नंबर 2 पर आता है द स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन इन द डीमन लॉर्ड्स आर्मी वाज ह्यूमन, जिसके स्टोरी पर एक पावरफुल मैजिशियन को दिखाया जाता है, लेकिन उसके दिल पे छुपा होता है एक बड़ा सा राज। एंड वो है कि वो कोई डीमन नहीं इंसान है, और ये राज अगर सबके सामने आ गया तो मतलब सभी को अगर पता चल जाता है कि वो एक इंसान है तो सब कुछ खत्म हो सकता है। पर उसका एक मिशन है जो सिर्फ लड़ाई जीतना ही नहीं बल्कि डीमन और ह्यूमन के बीच शांति लाना है। बाकी हमारा मेन कैरेक्टर ये चीज सही में कर पाता है कि नहीं वो तुम एनिमे के अंदर ही देख लेना। तो इसके सीजन 1 के सारे एपिसोड तुम्हें हिंदी डब के साथ क्रंचीरोल पर देखने को मिल जाएगा। तो नंबर 3 पर है आई हैव बीन किलिंग स्लाइम्स फॉर 300 इयर्स, जिसका स्टोरी स्टार्ट होता है एक नॉर्मल ऑफिस वर्कर से जो कि ज्यादा काम करने की वजह से उसका डेथ हो जाता है, जिसके बाद वो रिनकाइट होता है एक फैंटेसी वर्ल्ड पे, जहाँ पर वो एक इमॉर्टल विच है, यानी कि कोई भी उसको मार नहीं सकता। एंड इसके बाद वो सिर्फ स्लाइम को मार के ही बन जाती है सबसे पावरफुल। और इस एनिमे पर तुम्हें लाइट कॉमेडी के साथ फनी मूवमेंट्स हर एक एपिसोड पर देखने को मिलेगा। बाकी ये एनिमे काफी रिलैक्सिंग और क्यूट होलसम से भरा हुआ है, जिसके 2 सीजन तुम्हें हिंदी डब के साथ एनिमे टाइम्स पर देखने को मिल जाएगा। तो नंबर 4 पर है व्हाई लिलियाना एंड अप एट द ड्यूकेस मैंशन। तो स्टोरी स्टार्ट होता है कैसे लड़की से जिसका डेथ हो जाता है काफी सस्पिशियस तरीके से, जिसके बाद वो रिनकाइट होती है एक नोबेल के वर्ल्ड पे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि वो जिस कैरेक्टर में रिनकाइट हुई है वो स्टोरी के स्टार्टिंग पे ही मर जाती है। लेकिन ट्विस्ट है कि हमारी जो मेन कैरेक्टर है उसने नोबेल ऑलरेडी बहुत बार पढ़ रखी है, इसलिए उसे अच्छे से पता है स्टोरी में आगे क्या होने वाला है। एंड इसके बाद वो अपने डेथ से बचने के लिए एक डील करती है एक नोआ नाम के लड़के से, जो कि स्टोरी का मेन लीड कैरेक्टर भी है। बाकी अभी वो दोनों अपने आप से कैसे डील करते हैं और ड्यूक के साथ इस स्टोरी का क्या कनेक्शन है वो तुम एनिमे के अंदर ही देख लेना। तो इसके सीजन 1 के सारे एपिसोड तुम्हें हिंदी डब में क्रंचीरोल के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। तो नंबर 5 पर है अनवायर एटलर माइस्टर, जिसके स्टोरी पर एक लड़का होता है जो काफी काइंड एंड सिंपल है और वो एक हीरो पार्टी का मेंबर भी है, बट उसको एक दिन पार्टी से निकाल दिया जाता है सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो फाइट करने में काफी कमजोर है, जिसके बाद उसे लगता है कि सब कुछ खत्म है उसके लिए। पर तभी शुरू होता है मेन स्टोरी, जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर के पास कुछ ऐसा एबिलिटी आ जाता है जिससे वो क्राफ्टिंग, एनालिसिस, सपोर्ट और प्लानिंग जैसे स्किल का यूज कर सकता है। बाकी एनिमे दिखाता है कि अगर तुम्हारे पास कॉम्बैट स्किल ना भी हो तब भी तुम दुनिया जीत सकते हो। वेल इसके सीजन 1 के सारे एपिसोड हिंदी डब में क्रंचीरोल पर अवेलेबल है। तो नंबर 6 पर है व्हाई डज नोबडी रिमेम्बर मी इन दिस वर्ल्ड, जिसके स्टोरी पर तुम देख पाओगे ह्यूमंस ने वर्ल्ड जीत लिया था एक सीड नाम के हीरो के वजह से, लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है जिससे पूरी हिस्ट्री बदल जाता है और इस वजह से उस जगह के जितने भी लोग हैं वो सभी सीट को भूल जाते हैं, पर सिर्फ एक लड़के को छोड़कर जिसको सब कुछ याद रहता है। लेकिन इस न्यू वर्ल्ड के अंदर उसका भी कुछ वजूद नहीं है। बाकी अब देखना यही है कि वो इस वर्ल्ड से कैसे बाहर निकलता है एंड दूसरों के मेमोरीज कैसे वापस आता है, वही तुम इस एनिमे पर देख पाओगे। बाकी इसके सीजन 1 के सारे एपिसोड तुम्हें क्रंचीरोल पर ही देखने को मिल जाएगा। तो नंबर 7 पर है इवन गिवन वर्थलेस अप्राइजर क्लास आई एम एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट, जिसके स्टोरी पर दिखाया जाता है एक लड़के को जो पैदा होता है अप्राइजर क्लास के साथ, यानी कि एक ऐसा क्लास जिसको सबसे बेकार एंड वर्थलेस माना जाता है एंड इस वजह से उसके साथ हमेशा बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता है। लेकिन एक दिन वो मिलता है क्यूरी नाम की लड़की से, जो कि एक वर्ल्ड ट्री के थ्रू उस पर स्पिरिट देता है और इस पावर के साथ उसका लाइफ लिटरली चेंज हो जाता है। बाकी अब देखना यही है कि वो कैसे अपने जर्नी को आगे बढ़ाता है और अपने पावर को परफेक्ट तरीके से मास्टर कर पाता है कि नहीं, वही तुम इस
इस पर देख पाओगे एंड इसका हिंदी डब तुम्हें म्यूज इंडिया की यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो नंबर 8 पर है रीबोर्न एज ए वेंडिंग मशीन आई नाउ वंडर द डेंजर। ये एनिमे सीरियसली पॉपुलर है अपने यूनिक कॉन्सेप्ट के लिए, जहाँ पर एक बंदा मरने के बाद रिइनकार्नेट होता है एक फैंटेसी वर्ल्ड पे, पर इस बार कोई ह्यूमन के बॉडी पर नहीं, वो बन जाता है वेंडिंग मशीन। यानी कि ना वो चल सकता है या फिर बोल सकता है नॉर्मली, सिर्फ वो वेंडिंग मशीन के लिमिटेड फंक्शन का यूज कर सकता है, जैसे कि स्नैक्स और ड्रिंक्स देना। लेकिन उसका लाइफ तो तब चेंज होता है जब एक स्ट्रॉन्ग लड़की उसकी हेल्प करती है और फिर वो दोनों मिलकर एक न्यू जर्नी स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल बताओ तो ये एनिमे एकदम हटके है बाकी सब इसे कई एनिमे से। अगर तुम्हें कुछ न्यू देखना है तो इस एनिमे को एक बार जरूर ट्राई करना। बाकी इसके सीजन 1 के साथ सीजन 2 का भी हिंदी डब तुम्हें क्रंचीरोल पर ही देखने को मिल जाएगा। तो नंबर 9 पर है द रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक। इसके स्टोरी पर हम देखते हैं 3 हाई स्कूल स्टूडेंट को सडनली टेलीपोर्ट किया जाता है एक फैंटेसी वर्ल्ड पे, जहाँ पर 2 स्टूडेंट के पास हीरोज की एबिलिटी होता है, बट जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसके पास सिर्फ और सिर्फ हीलिंग मैजिक की पावर होता है। पर इस वर्ल्ड के अंदर हीलिंग पावर को सभी बेकार एंड वर्थलेस मानते हैं, क्योंकि सभी को लगता है हीलिंग पावर बस सपोर्ट रोल के लिए है। लेकिन आगे जाके हीलिंग पावर को एक्सट्रीमली एग्रेसिव और क्रिएटिव वे में यूज किया जाता है, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर सुपर ह्यूमन बन जाता है। बाकी अगर तुम्हें एक्शन कॉमेडी के साथ कुछ अलग लेवल का इससे कहीं देखना है तो इस एनिमे को एक बार जरूर ट्राई करना, और इसका हिंदी डब तुम्हें क्रंचीरोल पर ही देखने को मिल जाएगा। तो नंबर 10 पे जो एनिमे आता है उसका नेम है तेओगोनिया। ये कोई नॉर्मल इसेकाई एनिमे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर दिन सर्वाइव करने के लिए फाइट करना पड़ता है, वो भी मॉन्स्टर एंड डेमी ह्यूमन से। लेकिन हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो इस विलेज का एक नॉर्मल वॉरियर है, जिससे एक दिन अपने पास्ट लाइफ के याद आने लगते हैं, यानी कि उसको अपने आईज से एक अलग वर्ल्ड दिखने लगता है। और तभी से शुरू होता है एक इंटेंस जर्नी, जहाँ पर डिवाइन पावर के साथ रियलिस्टिक बैटल देखने को मिलता है। बाकी इसके सीजन 1 के सारे एपिसोड तुम्हें क्रंचीरोल पर हिंदी डब के साथ देखने को मिल जाएगा। तो चलो आज की इस वाली वीडियो पर इतना ही था, और तुम लोग बताना इन सब एनिमेस में से तुम लोगों ने कितने इसेकाई एनिमे पहले से ही देख के रखा है, वो तुम कमेंट करके बता सकते हो। एंड ये भी बताना तुम्हारा कौन सा फेवरेट एनिमे है। तो तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट एनिमे वीडियो पर, तब तक के लिए सायोनारा।